क्या कोई 1000 फीट ऊंची सुनामी लहर आएगी और पूरे अमेरिका को खत्म कर देगी? जी हाँ, ये मुमकिन है। शोधकर्ताओं ने इस बारे में आगाह भी किया है। वैसे तो ऐसी मेगा सुनामी केवल कल्पना लगती है। लेकिन जब प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में वर्जीनिया टेक के भूवैज्ञानिकों की छपी रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको भी भरोसा हो जाएगा। वर्जीनिया टेक ने अपने अध्ययन में इस खतरनाक आशंका को सुर्खियों में ला दिया है। वर्जीनिया टेक की रिपोर्ट बताती है कि अगर कोई बड़ा भूकंप प्रशांत नॉर्थवेस्ट से एक विशिष्ट फॉल्ट लाइन पर आता है तो क्या कहर हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक कैस्केडिया सबडक्शन जोन में शक्तिशाली भूकंप अगर आया तो विनाशकारी मेगा सुनामी की आशंका सही साबित हो सकती है। ध्यान रहे, यह फॉल्ट लाइन उत्तरी कैलिफोर्निया से ब्रिटिश कोलंबिया तक लगभग 700 मील तक फैली है और यह उत्तरी अमेरिका के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगले 50 वर्ष के भीतर इस क्षेत्र में 8.0 तीव्रता का भूकंप आने की 15% आशंका है। यदि ऐसा भूकंप आता है तो समुद्र तट के कुछ हिस्से 6.5 फीट तक डूब सकते हैं। अध्ययन के मुताबिक सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र संभवतः दक्षिणी वॉशिंगटन, उत्तरी ओरेगन और उत्तरी कैलिफोर्निया होंगे। सिएटल और पोर्टलैंड जैसे शहरों को भयावह क्षति का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अलास्का और हवाई जैसे दूर के क्षेत्र भी इस आपदा से सुरक्षित नहीं हैं। बता दें कि सुनामी और ज्वालामुखी गतिविधियों को लेकर अलास्का और हवाई जैसे क्षेत्र हमेशा परेशान रहे हैं। अलास्का की लिटुआ खाड़ी में 1998 में 1719 फीट ऊंची सुनामी आई थी। इसके बाद यहाँ आए शक्तिशाली भूकंप और भूस्खलन से भयंकर तबाही मची थी। यह अब तक के विश्व इतिहास में सबसे ऊंची सुनामी थी। इसी तरह हवाई प्राचीन समय में ज्वालामुखीय ढलानों के ढहने के कारण आई विशाल सुनामी का गवाह रहा है। आमतौर पर पानी के नीचे भूकंप के कारण सुनामी होती है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन या उल्कापिंड के प्रभाव से भी हो सकती है। 2004 की हिंद महासागर में आई सुनामी इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। इस आपदा में 14 देशों में 2,30,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसी के बाद सुनामी का पता लगाने और जान बचाने में मदद करने के लिए दुनिया के कई हिस्सों में शुरुआती चेतावनी प्रणाली डेवलप की गई है।